बहाली के आरंभ होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति भी होने वाली है। तो उसी के लिए जो आवेदन है वह इसी महीने लिए जाएंगे, ऐसा दैनिक भास्कर के संस्करण में आज प्रकाशित हुआ है, जहां लिखा गया है कि बीपीएससी ने विज्ञापन शिक्षा विभाग को भेजा है और सिर्फ मंजूरी ही बाकी है। करीब 47,000 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए आवेदन इसी महीने लिए जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, इस खबर को डिटेल से आप पढ़ सकते हैं कि आवेदन इसी महीने और अप्रैल में ये जो बहाली है, जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वह पूरी कर ली जाएगी, ऐसा प्रकाशित हुआ है। इसमें लिखा है कि शिक्षा विभाग से विज्ञापन ओके होते ही माना जा रहा है कि इसी माह आवेदन लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग से रिक्ति मिलने के बाद आयोग ने विज्ञापन तैयार कर लिया है। विज्ञापन को शिक्षा विभाग भेजा गया है। विज्ञापन के बिंदुओं पर शिक्षा विभाग से ओके होते ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग से विज्ञापन वापस लौटने के 1 सप्ताह के अंदर ही रिक्तियां जारी कर दी जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा एक संकेत है कि 7वें चरण की शुरुआत प्रधानाध्यापकों की बहाली और आवेदन लेने की जो प्रक्रिया है इसी महीने स्टार्ट हो रही है। ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए लगभग 1 माह का समय दिया जाएगा। आवेदन आने के बाद स्क्रूटनी कर परीक्षा आयोजन में लगभग 3 महीने लग जाएंगे। तो देखिए, आवेदन 1 महीने तक, उसके बाद 3 महीना जो है एग्जाम वगैरह पूरा आयोजित करने में यहाँ पर लगने वाला है। माना जा रहा है कि 2022-23 सत्र में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हो जाएगी। तो इसी सेशन में जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वह पूरी करने का जो संकल्प है, सरकार प्रधानाध्यापकों की बहाली से ही स्टार्ट कर रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के आरक्षण प्रावधान लागू रहेगा। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के कुल पदों में 35% यानी कि लगभग 16,000 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। SC, ST, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानी EWS के लिए भी आरक्षण का प्रावधान लागू रहने वाला है। तो देखिए, ये जो पद है सबसे ज़्यादा प्रधान शिक्षकों के वह पटना में है। यहाँ पर यह भी चीज़ें लिखी गई हैं। और जो मूल वेतन है, आप लोग जानते होंगे पहले से ही प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 30,500 रुपये निर्धारित किया गया है। DA, HRA सहित अन्य भत्ता जोड़कर प्रति माह 45 से 47,000 रुपये प्रधान शिक्षक को मिलने वाले हैं। वहीं प्रधानाध्यापकों के मूल वेतन की बात करें तो 35,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। DA व HRA अन्य भत्ता वगैरह जोड़कर यह लगभग 50 से 52,000 रुपये प्रति माह बनते हैं। तो प्रधान शिक्षक के सबसे अधिक पद जो है 1980 पद केवल पटना में ही रिक्त हैं। तो इसी महीने ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वह स्टार्ट हो सकती है और फिर लगभग 3 महीने जो एग्जाम वगैरह कंडक्ट होगा बीपीएससी द्वारा, वह सारी तैयारियां होंगी। तो अप्रैल से शुरू होगी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति, ऐसा भी प्रकाशित हुआ है। दोनों पदों के लिए लिखित परीक्षा में 150 अंक के पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अप्रैल से राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में जो 40,506 प्रधान शिक्षक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 6,421 प्रधानाध्यापक है, इनकी नियुक्ति के लिए विस्तृत विज्ञापन भी निकाला जाएगा। इस पर शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग के बीच सहमति बन गई है। दोनों पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा होगी और लगभग 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इससे रिलेट करते हैं वह जरूर ही तैयारी जो है वह स्टार्ट कर दे। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे और 0.25% नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। यानी 4 प्रश्न के गलत उत्तर अगर आप देते हैं तो आपका 1 अंक 1 मार्क जो है वह कट हो जाएगा। 2 घंटे की यह परीक्षा होगी और परीक्षा में संबंधित हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन और शिक्षक एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि जब ये एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पूरा उसमें विस्तृत सिलेबस जो है दिया गया होगा, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे। लेकिन मेनली जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर बता ही दिए गए हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन और शिक्षक एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। प्रधानाध्यापक का संवर्ग प्रमंडल और प्रधान शिक्षक का संवर्ग जिला स्तर का रहेगा। तो देखिए, ये अप्रैल में ये जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वह स्टार्ट होने वाली है। जो योग्यता रखी गई है प्रधानाध्यापकों के लिए वह न्यूनतम 31 और अधिकतम 47 वर्ष रखी गई है, वही आवेदन के पात्र होंगे। 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ आपको स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। हालांकि SC, ST और जो पिछड़ा वर्ग है, दिव्यांग है, महिला, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी हैं, उनको 5% की छूट जो है निर्धारित अंकों में दी गई है।
वहीं प्रधान शिक्षकों के लिए योग्यता की अगर बात करें तो प्राथमिक विद्यालयों में जो प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति होगी उसके लिए पंचायत या नगर प्रारंभिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 साल तक लगातार सेवा कर चुके शिक्षक ही आवेदन कर सकेंगे। यानी कि 8 साल का जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर बिल्कुल ही रिक्वायर्ड किया गया है। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के तहत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट है वे आवेदन कर सकेंगे। 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए वही टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ आपको स्नातक यानी कि जो बीए, बीकॉम, बीएससी आपकी डिग्री है उसमें उत्तीर्ण होना जरूरी है। और एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग या फिर दिव्यांग या फिर महिला, ईडब्ल्यूएस इन सबको 5% की छूट मिलने वाली है। तो देखिए ये एग्ज़ाम की जो तैयारियां हैं वह भी अब स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जल्दी ही जो ये परीक्षा का शेड्यूल है, जो नोटिफिकेशन है, यह जारी किया जाएगा। हर जगह अखबारों में आज यही प्रकाशित हुआ है कि प्रधानाध्यापकों व प्रधान शिक्षकों की बहाली की उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। और उल्टी गिनती का मतलब यहाँ पर यही है कि नियुक्ति के लिए बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन का प्रारूप तैयार कर शिक्षा विभाग को भेज दिया है। केवल शिक्षा विभाग से स्वीकृति मिलते ही नियुक्ति के लिए पद भी विज्ञापित कर दिए जाएंगे और ऐसा माना जा रहा है कि इसी महीने यानी कि मार्च के महीने में ही आवेदन लेने की प्रक्रिया जो है वह स्टार्ट हो जाएगी। तो ये स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी कोई फिक्स डेट जो है यहाँ पर नहीं लिखी गई कि किस तारीख से ये शेड्यूल, ये जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है वह जारी किया जाएगा। तो अभी इस पर संशय लगातार बना हुआ है क्योंकि बहुत जल्द शुरू होगी, ऐसा तो हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी चीज़ें जो है डिटेल में लिखी हुई है। तो जो भी अभ्यर्थी प्रधान अध्यापक व प्रधान शिक्षकों की बहाली के आवेदन प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहते हैं या फिर जो एलिजिबल है वह इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हैं कि किस तरह का संवर्ग रहेगा। प्रधानाध्यापक का तबादला प्रमंडल और प्रधान शिक्षक का तबादला जिला स्तर पर ही किया जा सकेगा। सरकार के नियमित कर्मियों की तरह इन शिक्षकों को भी सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। तो देखिए सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा और 8 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर रखा गया है। तो सबसे बड़ी जो परेशानी अभ्यर्थियों के सामने आ रही है वह यही है, अनुभव की जो बाध्यता रखी गई है। तो माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर यदि आप न्यूनतम 10 और माध्यमिक विद्यालय में 12 वर्ष की सेवा यदि आपने की है, यानी कि 8 से 10 साल का जो एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ही आप इन शिक्षक बहाली में, प्रधानाध्यापकों की बहाली में हिस्सा ले पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दें कि आवेदन वही अभ्यर्थी कर पाएंगे जो ऑलरेडी इन सर्विस टीचर्स हैं, यानी कि जो पहले से कार्यरत है और जिनके पास 8 से 10 साल का अनुभव है। ऐसा नहीं है कि एसटीटी अभ्यर्थी या फिर सीटेट अभ्यर्थी इसमें हिस्सा ले पाएंगे। अगर उनके पास एक्सपीरियंस है या फिर वह पहले से ही वर्किंग है बिहार सरकार या फिर किसी अन्य संस्था से वह जुड़े हुए हैं और 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस उनके पास है, तो वह ज़रूर ही इस बहाली प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया जैसे ही स्टार्ट होगी ऑनलाइन तो आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट थी। आगे कोई भी एसटीडी अभ्यर्थियों के लिए कोई नई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। 7